नमस्कार, आप देख रहे हैं LEG 9 टीवी नेटवर्क पर प्रोग्राम माहौल ये है। मैं हूं आपके साथ भावना संजीवा। उत्तराखंड सरकार ने असेंबली में UCC बिल पेश किया, जिसमें उत्तराखंड के 5 खास आदिवासी समुदायों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया। समाज के, देश के पढ़े लिखे वर्ग के लोगों का ये मानना है क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, वो सभ्य समाज से नहीं आते, इस धारणा के तहत उन्हें इस बिल से बाहर रखा गया है। अब अगर ऐसी सोच है तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां हमारी महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से हैं, बहुत से कैबिनेट मिनिस्टर्स, बहुत से चीफ मिनिस्टर्स आदिवासी समुदाय से आते हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान है देश की प्रगति में, तो प्रश्न उठता है कि क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है या फिर सिलेक्टिव सिविल कोड, और आदिवासियों के प्रति जो ये धारणा है क्या ये राजनीति से प्रेरित है? जानने के लिए चलते हैं जनता के बीच, जानते हैं कि जनता की राय। मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, पटियाला हाउस कोर्ट। UCC एक ऐसा मानव मंत्र है जिसके द्वारा जो समाज में द्वेष, भाव, ईर्ष्या और संप्रदायवाद, जातिवाद, ये सारे इससे जो है परे हो जाएंगे। इसमें इसमें कुछ जैसे ट्राइबल बेल्ट को जो है एग्जम्प्ट किया गया, तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही? नहीं, वो इसलिए किया गया है, वो पूरा निरक्षर है, उसको ये पता ही नहीं है। इसमें भी बहुत से लोग साक्षर हैं जो इसको समझ पाते हैं। जो जंगलों में, झाड़ों में जो उसमें रह रहे हैं, जिनको कोड का क्या, देश का भी पता नहीं, देश के राष्ट्रपति का नाम पता नहीं, प्रधानमंत्री का पता नहीं, तो उसको समझाने के लिए ये जो है इसलिए तो नहीं, तो इसके मतलब जो है कि ये एक तरह से सेलेक्टिव सिविल कोड हुआ, नॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं है तो इसको हम सेलेक्टिव नहीं मान सकते, इसको सिविल कोड ही मान सकते हैं, क्योंकि उसमें देखिए बहुत तरह की बातें होती है जिसको हम स्पष्ट नहीं कर, जो कि जिसको नंगे रह रहा है आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको न शिक्षा से भेंट है। उसको एपेक्स कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाए, तो वो क्या उसको पूरा कर देगा? जब हमने 5 ट्राइब्स को एग्जाम किया गया, तो क्या आपका पर्पस सर्व करेगा? देखिए, किसी भी कानून को बनाने में उसमें सुधार की आवश्यकता होती है, उसमें समय की आवश्यकता होती है। हर चीज़ हम हर आदमी को डायरेक्ट तो नहीं समझा सकते, उसकी में कुछ खामियां होंगी, उसका कुछ विरोध। तो आपका ये कहने का मतलब है ये सरकार का एक पहल है, इसमें खामियां हैं जिसको दूर करना जरूरी है। वो भी जरूरी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। आपका नाम? मेरा नाम मुजीब हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के द्वारा है ना, तो आपको क्या लगता है ये बिल सही है कि गलत है? देखें, मेरा मानना ऐसा है कि कोई स्टेट पर्टिकुलरली अगर उनके यहाँ जो रेशियो है मेजॉरिटी के हिसाब से अगर वो कोई बिल लेके आते हैं तो उनका अपना हो सकता है, बट यूनियन लेवल पे ऐसे रूल्स अभी बनाने की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता है, बिकॉज इन इंडिया वी हैव मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम इंक्लूडिंग हिंदूज एज वेल एज बुद्धिस्ट, जैन, they already had uniform civil code, but including Muslims I do not think it will be rational or good, because Muslim के अपने personal laws हैं, like if we talk about our religion, so Quran is the basic and main book of Muslims, they follow their religion according to their book, like marriage के जो मामले हैं, इसी तरीके से तलाक के, इनहेरिटेंस के, ये सारे कुरान और शरीयत से ये होते हैं, और ये कोर्ट नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना है कि कुरान इज़ द मेजर एंड बेसिक बुक ऑफ मुस्लिम। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम ये कर देते हैं तो मुसलमानों को उनके मैरिज के मामले में, उनके तलाक के मामले में, इन मामलात में उनको अपने रिलीजन के खिलाफ जाना पड़ेगा। शरीयत कानून को उनके लिए ज़रूरी है फॉलो करना, बिकॉज किसी भी रिलीजन को, अगर एक नॉन मुस्लिम की बात करें, अगर वो रामायण या उनके जो पुरानी किताबें अपने कुरान के खिलाफ अगर वो जाएंगे तो ये होता है कि वो अधर्म हो गए। ऐसे ही मुसलमानों में है कि अगर जो कुरान की जो अहकाम है, कुरान ने जो ऑर्डर्स उनको दिए हैं, अगर वो उसके खिलाफ कोई प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपने धर्म से अधर्म हो जाएंगे। जो UCC को पेश किया गया है असेंबली में, उसमें ट्राइबल्स को इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है, उनको छोड़ा गया है, तो फिर यूनिफॉर्म आपके हिसाब से है अगर एक पर्टिकुलर वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए? हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ट्राइबल्स इंडिया में काफ़ी पुराने हैं, लाइक झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ वगैरह, ऐसी जो स्टेट्स हैं इनमें ट्राइबल्स की काफ़ी इनहेरिटेज और बहुत पुरानी इनकी हिस्ट्री रही है, और वो हमेशा से अपने जो उनके ट्रेडिशंस हैं, जो उनके कल्चर हैं, वो फॉलो करते आए हैं। तो
उनको एक्सक्लूड जब किया जा सकता है बिकॉज दे फॉलो देयर कस्टम्स देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम इंक्लूडेड ऑल्सो, बट नए तौर पे सबको इंक्लूड करना मुझे नहीं लगता है कि अभी ये उसका टाइम आया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।